नमस्कार साथियों, आइए एक आज महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करते हैं दिल्ली की सरकार के या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का। आखिर कौन सी गलती, कौन सी कानूनी गलती या गैर कानूनी बात हो गई है जिसके वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पहले से ही उनके दो मंत्री उस गिरफ्तारी में जेल गए हुए हैं। एक मनीष सिसोदिया और दूसरे जो है संजय सिंह, जो राज्यसभा सांसद हैं, तो वो जेल गए हुए हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आखिर तकनीकी रूप से उनसे कौन सी गलती हुई और एक क्या मामला है, इसको समझते हैं। तो मामला ये है कि आप देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है थोड़ा सा, कि अगर भारत में आ जाएं तो लोकसभा और राज्यसभा जो ये मेरा संसद है, इसमें से लोकसभा से जो चुन करके जो बनते हैं, जो कार्यकारी का जो अध्यक्ष जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो कार्यकारी का मेन मुखिया हो जाते हैं और उनके ऊपर सारा वो प्रधानमंत्री काम किनके नाम से करते हैं? राष्ट्रपति से। यानी कोई भी अगर मंत्रिमंडल अगर कोई आदेश, कोई कानून अगर बनाता है या उसमें बदलाव करता है तो उसकी मंजूरी के लिए कहाँ भेजता है? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति मंजूर कर देता है, उस पर साइन हो जाती है, उनकी जिसको कहते हैं कि ऑथोराइज मुहर लग जाती है, आदेश मिल जाती है, तो वो कानून बन जाता है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तो वो कानून में नहीं है। तो यही प्रक्रिया राज्य में भी अपनाया जाता है। राष्ट्रपति के ही जैसा, मतलब अधिकार में बराबर नहीं, लेकिन ऐसा ही एक मतलब प्रतीकात्मक चीज़ राज्य में जो होता है वो राज्यपाल, गवर्नर होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बिहार को ले लिए हैं, जो भी स्टेट है इंडिया का, तो उसमें जहाँ राज्यपाल की नियुक्ति है वो राज्यपाल है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ भी विधानसभा, कहीं विधानसभा और विधान परिषद है, तो कहीं केवल विधानसभा है। तो विधानसभा के जो बहुमत जिस पार्टी का होता है वो वहाँ सत्ता में होता है, और वही मुख्यमंत्री उसी में से कोई एक नेता जो बनता है वो बनता है। और वहाँ भी कोई निर्णय लिया जाता है मंत्रिमंडल द्वारा, कोई आदेश पारित करवाया जाता है, तो उसको फिर सहमति के लिए राज्यपाल को भेजा जाता है। तो ये बात तो आप समझ गए, जो हमारे इंडिया मतलब अपने देश में केंद्रीय स्तर पर होता है, राज्य स्तर पे। दिल्ली का मामला क्या है? तो दिल्ली का जो मामला है, यहाँ राज्यपाल है, यहाँ राज्यपाल नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिसको उपराज्यपाल कहते हैं। ठीक है, दिल्ली में ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटीआई है। तो यूनियन टेरिटोरीज जो है, यूटी है, तो वहाँ डायरेक्ट सरकार केंद्र सरकार के अंदर है, लेकिन वहाँ राज्य का भी थोड़ा दर्जा है उसको, इसलिए वहाँ विधान परिषद भी है, यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार भी है। ये दोनों चीज़ है। तो ये राज्यपाल, उपराज्यपाल और ये राज्यपाल, ये दोनों केंद्र के प्रतिनिधि कहें या केंद्र के जो भी कहें, ऐसे तो पॉलिटी में अब एजेंट बोला जा रहा है, लेकिन एक प्रतिनिधि ही माने तो ये राज्य में राज्यपाल हैं। और यहाँ जो यूटीआई में है, जैसे दिल्ली और अन्य जगह पे, तो यहाँ पे उनको एलजी या उपराज्यपाल बोलते हैं। तो अभी विधानसभा के जो सत्ता में है, जैसे आम आदमी पार्टी सत्ता में है, वो आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर हैं, तो अब वो नीति बनाएंगे, और उन जो नीति बनाएंगे वो कैबिनेट, ये जो कैबिनेट है वो नीति का गठन करेगा, निर्माण करेगा। आप सत्ता में है तो, और ये इसको ऊपर फॉरवर्ड करेगा एलजी के पास। ठीक है, कि आप आदेश दीजिए। तो क्या हुआ कि ये जो जिस घटना में अभी केजरीवाल साहब जेल गए हैं, जेल तो नहीं गए हैं, अभी ईडी के गिरफ्त में हैं, तो और इनके पहले दो नेताओं को जेल भेजा गया है इनके पार्टी का। तो ये मामला एक शराब नीति के कानून का है। जैसे दिल्ली में पहले से ही एक नीति चल रही थी शराब का, पुरानी नीति थी, वो पुरानी जो नीति चल रही थी वो नीति सरकारी शराब के दुकान को खोलने के लाइसेंस का मामला था, और वो सरकार के अधीनस्थ थी। उस नीति में 2021-22 में लगभग नवंबर में उसमें एक बदलाव किया गया, और जो कोरोना काल के समय ऐसा हुआ था, वो एक शराब नीति में बदलाव करके, और उसमें
कई ऐसे बदलाव थे जिससे शराब दुकान निजी यानी प्राइवेट व्यक्ति दुकानदार के हाथ में चले गए। यही दुकानदार के हाथ में जाने के पीछे और इस नीति में बदलाव के कारण ऐसा हुआ। तो जब चले गए तो इसके पीछे इस और दूसरी बात कि इस नीति को ऐसा क्यों चेंज किया गया, तो सरकार यानी अरविंद केजरीवाल का जो सरकार था, वो सरकार जो है वो शराब नीति में राजस्व के लिए, शराब जो नीति था उसमें राजस्व प्राप्ति के लिए जो काफ़ी कम आ रहा था, उसके तर्क दिए कि इससे जो है राजस्व अधिक मिलेंगे और इसके वजह से उन्होंने नीति में बदलाव किया था। तो ये कुछ सालों के बाद, क्या मतलब 1 आध साल के अंदर ही ये जो है नीति, ये 8 महीना के बाद सफल नहीं हो पाई। तो सफल नहीं हो पाई, घाटा लगने लगा, तो फिर दोबारा से लौट करके पुरानी वाली नीति पे आ गए, यानी जो पहले से चल रही थी। नवंबर 2021-22 में जो लागू किया गया, उससे पलट करके जुलाई अगस्त में फिर 2022 में पुरानी नीति अपना ली। और उसके बाद ये सारे चीज़ जैसे ही नीति में बदलाव हुआ तो केंद्र सरकार या कहें तो दिल्ली की एलजी, उपराज्यपाल और मंत्रिमंडल और सीएम के बीच काफ़ी कहासुनी विवाद होने लगा। इसी विवाद का मेन कारण था। तो अब ये विवाद क्यों हुआ, क्योंकि ये जो नीति चेंज हुई थी एक कैबिनेट से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल द्वारा, तो उस समय ये शराब नीति का यानी शराब आबकारी विभाग का जो प्रभार था, इंचार्ज थे, वो मनीष सिसोदिया थे। और इसको मंत्रिमंडल से तो पास कर दिए, लेकिन एलजी के पास सहमति के लिए नहीं भेजे। तो जब एलजी के पास सहमति के लिए नहीं भेजे तो कानून तो बना नहीं, मतलब एक तरह से कहिए तो गैर कानूनी हो गया। जब तक एलजी के पास ये फाइल पहुंचा नहीं और वहां से साइन या ऑर्डर हुआ नहीं और ओकर पहले ही ये लागू कर दिए, ये बाईपास हो गया। ये कहें तो इधर नहीं जा करके इधर लौट गया, ठीक है, जनता के बीच में, ये जनता में लौट गया, शासन में लौट गया, फाइल इधर। तो ये तो हुआ कि जिस तरह से यहाँ फाइल के लिए राज्यपाल का आदेश चाहिए, यहाँ राष्ट्रपति का आदेश चाहिए, तब न कानून बनेगा। कैबिनेट पास कर दिया है तो यही जो बात हुई, गलती यहीं पे हुई। तो उस समय जब आदेश था नहीं हुए, तो बाद में ये विवाद चल ही रहा था। इस पर कई ऐसे जांच बैठ गए। उसी जांच में वहाँ यानी दिल्ली के मुख्य सचिव जो थे नरेश कुमार, उन्होंने एक रिपोर्ट दिए, एक जांच बैठी, उसमें वो एक रिपोर्ट दिए और वो रिपोर्ट लगभग सबको दिए कि आखिर नीति बदलने से किसको घाटा लगा और किसको फ़ायदा हुआ। तो उसमें समझिए कि एलजी को यानी उस समय विनय कुमार सक्सेना जो थे उनको भी एक रिपोर्ट सौंपा गया, अरविंद केजरीवाल को भी दिया गया, मनीष सिसोदिया को भी दिया गया, ईडी को भी ये भेजा गया। इन्फोर्समेंट जो ये ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय, ये क्या कहता है कि मतलब अनुचित तरीके से धन कमाने वाले जो है धंधा है या वो जो व्यक्ति है या कोई संगठन है, उस पर वो छापा मार करके उसको पकड़ता है, उसकी जांच करता है। तो खैर ईडी तो अपने आप में बदनाम हो ही चुकी है, ये कुछ ऐसे भी काम कर रहा है जिसके वजह से मतलब इसकी क्रेडिट जो है, साख है, वो दाव पे आ गई है, लेकिन वो तो एक अलग बात है। लेकिन मेन इस ऑफिस का उद्देश्य यही है कि कोई अनुचित तरीके से धन कमा रहा है तो उसको जांच पकड़ करके उसकी सज़ा देना या उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है करना, इसका मेन मकसद है। तो इसमें पाया गया, अब रिपोर्ट पे आते हैं कि अब ये जो रिपोर्ट में पाया गया कि जब ये नीति जो दी गई थी तो आरोप लगा मनीष सिसोदिया पे कि इस नीति में बदलाव करके और प्राइवेट यानी निजी दुकानदारों को फ़ायदा पहुंचाया गया, उनको लाइसेंस दिया गया और उनको लाइसेंस दे करके कमीशन मोटे रूप में लिया गया। और कहीं कहीं ये भी हवा उड़ाया गया राजनीतिक दलों द्वारा कि ये जो पैसा और कमीशन है, ये अपना निजी संपत्ति इस कमीशन से तो बनाए ही, निजी के साथ साथ इसको पंजाब के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने इसको खर्चा किया। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप के बीच में ईडी अपना काम कर रहा था, सीबीआई अपना काम कर रहा था, पूछ रहा था। लेकिन मेन जो फॉल्ट है दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल का, वो यहीं पे फॉल्ट हुई। और इसी फॉल्ट में जो है उन पर फर्जी तरीके से धन उगाहने का, धन कमाने का मुकदमा लगा या कहें तो आरोप लगा है।
और इस आरोप में उनके 2 लीडर, एक राज्यसभा के सांसद संजय सिंह और उसके पहले मनीष सिसोदिया जेल में हैं। और अभी तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को जेल में तो नहीं गए हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि अभी ईडी उनको कोई रिमांड पे लिया है 5-7 दिन के लिए, पूछताछ के लिए। और ये लंबे समय से 3-4-5 महीना से बातें चल रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। तो मेन जो मुद्दा है कि आखिर ये राज व्यवस्था या पॉलिटी का मामला कहाँ बनता है, तो मामला यही बनता है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से साइन करा के कानून बनाती है, उसी तरह से राज्यपाल राज्य में होता है, उसी तरह से यहाँ नई दिल्ली में होना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाई और गलती से फिर दोबारा जो है चेंजिंग अपने आप कर लिए। तो कोई भी नीति है जो पुरानी चल रही है, चाहे आप बदलाव कर रहे हैं, तो उस बदलाव में आपको जो नई नीति होगी उसकी मंजूरी या उसकी जो अनुमति है लेना, वो आपको ऊपरे वाले राज्यपाल या उपराज्यपाल से ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि सारे काम उन्हीं के नाम से, एक कार्यकारी विभाग है। आप जानते हैं कि एक चीज़ जो होता है वो विधायिका होता है, विधायिका, ये आप समझे। तो यहाँ संसद हो गया, आया विधान परिषद, विधानसभा, ये राज्य के लिए हुआ, ये केंद्र के लिए हुआ। तो इसमें जो पूरा मेंबर है जो चुना करके जाएंगे, और ये विधायिका के बाद दूसरी होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका, तो ये कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, इसमें जो हेड होता है, अगर वो केंद्र में कहें तो इसमें कौन होता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। तो इसी तरह से यहाँ जो है दिल्ली में देखें तो यहाँ उपराज्यपाल हो जाएंगे और कैबिनेट यानी सीएम हो जाएंगे और कैबिनेट हो जाएगा। तो यही कार्यपालिका यानी जो सत्ता का असली जो शासन चलाएगा वो कार्यपालिका चलाता है। किसके नाम से? तो केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से, और इंडियन टेरिटोरीज में उपराज्यपाल के नाम से, और राज्य में राज्यपाल के नाम से। गलती यही हुआ कि इसके हेड से आदेश नहीं लिया गया, तो ये बात है। और उसके बाद तीसरा जो है ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तो एक अलग है ही। ये न्यायपालिका ये तो अलग है, जो जिसको आप एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और एससी हाई कोर्ट, ये इसके अंदर आता है, तो एक अलग सिस्टम है। तो आप ये कार्यपालिका का मैटर है, और कार्यपालिका में कानून कोई चर्चा, कानून को यहीं पे पालन नहीं किया गया, तो इसलिए नीति में बदलाव करते समय ये गैर कानूनी हो गया। तो इसी, और दूसरा इस गैर कानूनी के कारण कई ऐसे आरोप जो है पैसा वसूलने का या कमीशन खाने का जो लगे हैं, अभी लगे हैं, पुष्ट नहीं हुआ है प्रमाण, अभी जांच। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि सरकार केंद्र की या बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर ये वाकई में गलतियां हुई है, किसी ने कमीशन खाया है और इसी वजह से अगर कोई नीति में बदलाव किया गया था लाभ कमाने के लिए, तो ठीक है, आप जांच करके उनको सज़ा दें, लेकिन बेमतलब का गैर ज़रूरी तरीके से उसको सज़ा देना या सरकार को समाप्त करना, लोकतांत्रिक सरकार को, ये एक अच्छा बात नहीं है। तो मेन कारण यही है। अब देखिए जांच में क्या होता है, कैसे होता है, क्या मिलता है। अभी तक तो ऐसा कुछ कोई प्रमाण नहीं मिला है कमीशन का, लेकिन ये सब आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस पर बात करना था, राज व्यवस्था में अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट से गलती कहाँ हुई, कैसे गैर कानूनी साबित हो गए, मेन यही कारण था। तो धन्यवाद, थैंक यू।